मम नंद नंदन, तुम भी तो है दीनानाथ मम नंद नंदन। तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन, तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन। मैं भी तो हूँ तेरी नंद नंदन। माना मेरा क्षमा अधिकारी नंद नंदन, माना मेरा क्षमा अधिकारी नंद नंदन। तू ही बता क्षमा का तो मांगू नंद नंदन, तू ही बता क्षमा का तो मांगू नंद नंदन। तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन, तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन। मैं भी तो हूँ तेरी नंद नंदन। मैं भी तो हूँ तेरी नंद नंदन। माना मैं हूँ सब विधि दोषी नंद नंदन, तू तो है कृपालु कृपा करो नंद नंदन। तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन। मैं भी तो हूँ तेरी नंद नंदन। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिशरणम। बोलिए श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण लय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रज मंडल धाम के हृदय स्थिल श्री धाम वृंदावन से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भागवती सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानुवाद, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात्, पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात्,
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वप्रथम आज तो परम पावन इंदिरा एकादशी है और इस इंदिरा एकादशी की हमारे शास्त्र पुराणों में बड़ी भारी महिमा है। और हो भी क्यों, देखो पितृपक्ष का समय है और बड़ा शुभ समय है। प्राय लोगों में मान्यता होती है कि अरे पितृपक्ष का समय बड़ा अशुभ है, क्यों, कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते तो शुभ क्या है, न कुछ खरीदो, न कोई उत्सव करो, न कोई मंगल गान हो। पर ऐसा नहीं है, ये समय पितृपक्ष का बहुत शुभ है, क्योंकि हमारे पितरों का, पूर्वजों का संबंध इन 15-16 दिनों में मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से होता है, हमसे होता है। और शुभ काम, मंगल कार्य इसलिए नहीं किए जाते हैं कि अगर पितरों का आगमन हमारे द्वार पर हो रहा है और कामना के साथ हो रहा है, वो तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे तो हमें आशीर्वाद दे जाएंगे। जीव को तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं। कहते हैं मान लो किसी के पितर ऐसे स्थान में हो, किसी ऐसे दिव्य लोक में, उनको श्राद्ध की आवश्यकता ही नहीं है, पर परिवार के लोग श्राद्ध कर रहे हैं तो जो श्राद्ध करता है उसको मोक्ष तक हो जाता है, इतना भारी लाभ हो जाता है। तो शुभ कर्म इसलिए नहीं करते हैं, मंगल कर्म इसलिए नहीं करते हैं कि हमें कोई बहाना ना मिले कि हम श्राद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम तर्पण क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम ब्राह्मण भोज क्यों नहीं करा पा रहे हैं, न घर में कोई गृह प्रवेश है, न किसी का विवाह है, न जन्मदिन का उत्सव मनेगा, न कोई मुंडन संस्कार है, न यज्ञोपवीत संस्कार हैं, अन्य कुछ भी कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि कोई बहाना हमें न मिले, ये समय पूरी तरह से हमारे पितरों को समर्पित रहे। इसलिए पितृपक्ष में आने वाली ये जो एकादशी है, वैसे तो पितर सुबह आ जाते हैं और शाम को जाते हैं, लेकिन उनके भोग राग का समय कुतुब काल, रोहिणी बेला और अपराह्न काल। इसलिए शाम को द्वार पर दीपक जैसे जलाते हैं हम लोग, कोई नदी, महानदी, उसके तट पर दीपक जलाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे नित्य दीपक जलाना ही चाहिए पितरों के नाम से, उनको नित्य जल भी देना चाहिए पितरों के नाम से। गंगा जल, थोड़ा दूध, थोड़ा काला तिल, जौ, अक्षत सब मिलाकर, थोड़ा कुछ मीठा बूरा डालकर, तो ये उनका आदर हुआ, तो वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शरीर तो पितरों से ही मिला है और सारे धर्म कर्म शरीर से ही होते हैं। तो हम इन 15 दिनों की कोई अवहेलना ना करें, उसका कोई बहाना हमें ना मिले, इसलिए हमारे शास्त्र पुराणों में ऐसी व्यवस्था कर दी गई। जैसे मनुस्मृति है, 18 स्मृतियाँ हैं, पर मनुस्मृति की बड़ी भारी मान्यता है, कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में। कहने का भाव है। और फिर ये पितृपक्ष की एकादशी है, इंदिरा एकादशी। अश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, पितृपक्ष में है तो विशेष महत्व है। महत्व ये हुआ कि भाई इस व्रत को करने से यदि हमारे कोई पितर नीच से नीच योनि में पड़े हों तो उन पितरों को मोक्ष मिलता है। अगर हम ये सोचें कि तर्पण करने से, श्राद्ध करने से पितरों का मोक्ष नहीं होता, तो ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है। हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारे समर्पण, हमारे दिए गए सम्मान से, सेवा से
पितरों की मोक्ष तक की गति इस समय होती है। और इंदिरा एकादशी पे भी हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं बताती हैं पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म होता है, पद्म पुराण में आया है। तो वही श्राद्ध कर्म तो एकादशी पे नहीं करते, एकादशी का द्वादशी को करते हैं। तो पितरों के नाम पर जो श्राद्ध आज होता है, अन्नमय पिंड बनाए जाते हैं। ये सुंदर कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मनंदन युधिष्ठिर जी को सुनाई। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। युधिष्ठिर जी ने पूछा था, हे मधुसूदन, कृपा करके ये बतावें कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है और इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश होता है। ये तो व्रत करने वाले के लिए है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सदगति देती है। भगवान ने इस प्रसंग में बहुत सुंदर कथा भी सुनाई। पूर्व काल की बात है, सतयुग था। इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे। अब तो वो महिष्मतीपुर के राजा हो गए थे, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते। उनका यश सब ओर फैला हुआ था। क्यों? राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते, भगवान गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते और विधि पूर्वक जो आध्यात्म तत्व है ना, ब्रह्म तत्व, सर्वम विष्णुमयम जगत, इस तत्व का भी चिंतन उसी में संलग्न रहते। एक बार राजा इंद्रसेन अपने राजसभा में बैठे थे सुख से। देवर्षि नारद अचानक पूरी सभा में आकाश से उतर आए। राजा देखे, तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हुए, विधि पूर्वक पूजन किया, आसन पर बिठाया और बोले कि हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से मेरी हर समय कुशल है और आज आपके दर्शन से तो मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं ही मानो सब कुछ सफल हो गया। सो अब अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। भाई आकाश मार्ग से सीधे राज दरबार में प्रकट भय, उतर आए, प्रकट नहीं हुए, उतर रहे हैं, सब देख रहे हैं, उतर रहे हैं देवर्षि नारद। तो देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन सुनो, तुम बड़े धर्मात्मा योग्य हो, मेरी जो बात है तुमको आश्चर्य में डालने वाली है। अब बात यह कि मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था और वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा यमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की और उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। आश्चर्य तो हुआ होगा क्योंकि घटना सतयुग की है। सतयुग के राजा हैं इंद्रसेन। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। तो यमराज की दरबार में क्यों थे उस सभा में? क्योंकि कोई व्रत कभी भंग हो गया उसका दोष लगा था। और तुमसे कहने के लिए हे राजन उन्होंने एक संदेश दिया है, तुम उसको सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देख के स्वर्ग में भेजो। और उनका यही संदेश लेके मैं तुम्हारे पास आया। इसलिए हे राजन, आप तो पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत तो बता, मैं आप किस पक्ष में, किस तिथि को, किस विधि से व्रत करना चाहिए। तो देवर्षि नारद ने कहा, राजन सुनो, मैं तुमको इस व्रत की शुभ कारक विधि बताऊं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी भी बड़ी उत्तम तिथि हो जाती है क्योंकि एकादशी का संग हो जाता है। तो श्रद्धा से सुबह स्नान करो, फिर दोपहर को स्नान कर रखे एकाग्रचित्त हो जाओ, एक समय भोजन करो, रात्रि में भूमि पर शयन करो और जब निर्मल प्रभात होवे दातन करो, मुँह धो, भक्ति भाव से मंत्र को पढ़ते हुए व्रत का संकल्प करो। कौन सा मंत्र? अद्य स्थिता यद्य स्थित्वा नराहार सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन,
हे भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रह के कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। देव ऋषि नारद कहते हैं ऐसे संकल्प करना सुबह सुबह, और जब दोपहर हो गए संकल्प के साथ व्रत आरंभ हो जाएगा। और जब दोपहर हो गए, दोपहर में पितरों के सामने प्रसन्नता के लिए उनकी शालिग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध कर लो, और ब्राह्मणों को दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करो। अब एकादशी ब्राह्मण भोजन ना करें तो उनको ब्राह्मण दक्षिणा से और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और दक्षिणा होती भी इसीलिए, भोजन के बाद जो दक्षिणा दी जाती है उसका भाव यही होता है कि भाई भोजन में या कुछ लेन देन में कुछ कमी रह गई हो महाराज, आप संतुष्ट हो, तृप्त हो, कुछ अपराध हुआ हो, त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करो और कृपा बनाए रहो, आशीर्वाद बनाए रहो। और हर ब्राह्मण को ऐसा कहकर ही विदा करना चाहिए, उससे आशीर्वाद लेकर ही उसको विदा करना चाहिए पितृपक्ष में। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करो, और श्राद्ध हो गया विधि पूर्वक। तो अब उस श्राद्ध अन्नमय पिंड का क्या होगा? जौ के आटे का भी पिंड बनता है, चावल को उबाल के भी पिंड बनाते हैं। तो भाई उस पिंड को सूंघ कर जो विद्वान होते हैं वो गाय को खिला देते हैं। फिर अरे भाई रात्रि में जागरण होगा तो धूप गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके पास जागरण, और जब सवेरा हो गए द्वादशी के दिन फिर से भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन, और भोजन करा के अपना जितना परिवार है, भाई बंधु नाती पुत्र जो भी है, उन सबके साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना। तो राजन, अगर इस विधि से आलस छोड़कर तुम इंदिरा का व्रत करो तो तुम्हारे जो पितर हैं वो भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में, बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। अच्छा देखो, यहाँ ध्यान देने की बात है कि पहले नारद जी ने संदेश सुनाया तो कहा कि भाई तुम्हारे पिता ने संदेश दिया है कि इंदिरा का व्रत करके उसका पुण्य दे दो, मुझे स्वर्ग लोक में भेजो। और जब नारद जी ने कहा तो भी यही कहा कि तुम इंदिरा का व्रत करो, अपने पिता को स्वर्गलोक में भेजो। लेकिन जब राजा इंद्रसेन ने विधि पूछी और जब विधि पूर्वक देवर्षि नारद ने व्रत का स्वरूप समझा दिया, अब देवर्षि नारद कहते हैं अगर तुम इस तरीके से कर लोगे ना व्रत को, जैसे मैं कहता हूँ, आलस छोड़ के कर लोगे तो तुम्हारे जो पितर हैं ना भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। यहाँ स्वर्गलोक की बात नहीं की है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा इंद्रसेन से ऐसा कह के देवर्षि नारद तो अंतर्धान हो गए। अब राजा ने उनकी बताई हुई विधि से उसके अंतःपुर में जितनी रानियां थी, जितने पुत्र थे, जितने भाई बंधु थे, सबके साथ उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, बताई गई विधि से, सब आलस छोड़कर। इसलिए हे कुंती नंदन, जब व्रत पूर्ण हुआ तो आकाश से फूलों की बरसात हुई। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ हो गए, भगवान विष्णु के धाम को चले गए। और राजऋषि, ये तो बड़े भक्त थे इसलिए इनको राजर्षि कहा। इंद्रसेन भी अकंटक राज्य किया, अपने काल में अकंटक राज्य किए, और पीछे पुत्र को राज्य पर बिठा के स्वर्गलोक को चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा के व्रत का महात्मा वर्णन कर दिया है। इसको पढ़ने और सुनने से भी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, इतनी बड़ी महिमा है। बोलिए श्री काशी महारानी की। तो ऐसी परम पावन इंदिरा एकादशी के इस महान अवसर पर, महान तिथि पर सभी भक्तों को, वैष्णव प्रेमियों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। और शेष थोड़ा सा जागरण में, क्योंकि अभी थोड़ा सा अपने कथाक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा नहीं, जागरण काल में थोड़ा सा हम लोग भागवत देखना भी आवश्यक है, और जो भी प्रभु चाहेंगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। तो भगवान पूर्व प्रसंग में हाँ
प्रभु देहली तो पार कर गए थे ना, पूर्व प्रसंग में प्रभु ने देहली पार कर ली थी। पार तो कर लिए, वो तो कहो कि नंद भवन की स्त्रियां बैठी थी, माताएं, प्राण तो अटके ही थे कुछ पल के लिए, पर अगर चुपचाप बैठ के थोड़ा इधर उधर ओट में आके न देखें तो पता कैसे पड़े कि आगे ये क्या करेगा। हृदय तो धड़क रहे थे, क्यों? बड़ा सुकुमार अंग है। और देहली को भी बड़े ध्यान से प्रभु देखे, कितनी अधिक ऊंची है। देव ऋषि नारद को भी बड़ा आनंद हुआ उन लटकंत ब्रह्म का दर्शन करके, क्योंकि जिस ब्रह्म से ही समस्त बुद्धि मन इंद्रियां नाना योनियों के ये शरीर गुणमय प्रपंच जहां से सब प्रकट होते हैं, जहां सब समाहित होते हैं, वो प्रभु घर की देहली पार नहीं कर पाए। ये नारद जी इस झांकी का दर्शन कर रहे थे, सबको बुला लें ना आकाश में, दर्शन करो ब्रह्म के स्वरूप का, ये वही है। एकाकी न रमते, इनको अकेले अच्छा नहीं लगता। और अवतार ही लेना था तो ऋषियों महर्षियों सिद्धों महात्माओं योगियों के घरों की क्या कमी थी, पर कई अवतार नहीं लिया। अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने ब्रज में नंद के घर अवतार लिया। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान को वही एक बंधन प्यारा है। अच्छा, प्रेम का बंधन ना हो तो प्रभु कैसे रीझें? कोई और उपाय है? हाँ, अतिशय दैन्य, अतिशय दुख। अब वानरराज सुग्रीव थे तो क्या उनको प्रेम था? हनुमान जी को किस लिए भेजे? जाओ देखो कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है। अगर बाली ने भेजा हो तो मन ऐसा कर लेना, एकदम मैला सा उदासीन चेहरा, मैं समझ जाऊंगा, तुरंत भागूंगा यहां से। हाँ, और मित्रता होने हो तो ले आना। बल की सीमा तो दिख ही रहे हैं, रूप राशि तो पूछो ही मत। तो कहने का भाव है यहाँ कि सुग्रीव जी को क्या कोई प्रेम था प्रभु से? पीछे हो गया बात अलग है। वो तो बाली के मारने के पहले भी परीक्षा ले रहे थे भगवान के बल की। बहुत बलवान है बाली, आपको पता नहीं है। ये देखो दुंदुभी दैत्य की अस्थियां हैं, भगवान को सब परीक्षा देनी पड़ी। 7 ताल के वृक्ष गिराने पड़े, उस अस्थियों के पहाड़ को अंगूठे से स्पर्श करना पड़ा, 10 योजन दूर गिरा, तब विश्वास हुआ। बाली बधवे न भई परती थी, विश्वास हो गया तब सुग्रीव जी को ये परमात्मा है, मार देंगे। ये ठीक बात है। तो प्रेम नहीं था ना। विभीषण जी आए थे तो प्रेम लेके आए थे क्या? प्रेम लेके नहीं आए थे, बड़ा भारी दैन्य लेके आए थे। सुग्रीव जी में बड़ा भारी दुख था, भटकते भटकते संसार में थक गए थे बाली के डर से। और विभीषण जी, रावण ने चरण प्रहार किया था, अरे राजा के समान थे। रावण ने कहा था ना, राज करत ए मृत्यु हकारी। अच्छा भला राज्य कर रहा था, मरने के लिए उधर चला गया तपस्वियों के पास। सारी शासन व्यवस्था लंका की मूल रूप से विभीषण जी के पास थी। वो भी तो बड़ा भारी दैन्य लेके आए थे, तभी तो भगवान दीन बंधु कहलाते हैं ना, अनाथों के नाथ कहलाते हैं, दीन वत्सल कहलाते हैं। दुख दूर करने में भगवान से बढ़कर कौन, शोक हरने में प्रभु से बढ़कर कौन। तो भगवान ने जो ब्रज में अवतार लिया श्री कृष्ण रूप से, उसमें प्रधानता बस प्रेम की है। प्रेम के वशीभूत होके अवतार लिया। ब्रज की लीलाएं ही हम देखें। अभी क्या कर रहे हैं प्रभु? जब तक पालने में थे अपनी रूप माधुरी से सबको मोहित कर रहे थे, हिलने डुलने लगे तो अपना चंचल चापल्य दिखाने लगे,
इतना इतना रूप में सब मोहित होने लगे कि चीख चीख के प्रभु रोते तो उनको कोई चुप नहीं करा रहा। क्यों? वो माधुरी भी, वो सौंदर्य भी कहने में नहीं आ रहा। सुध बुध भूल जा रही है ब्रजवासियों को। और अब तो चलने डोलने लगे, अब सब दौड़ो भागो पीछे पीछे। जल मिल गया तो भींगो, खेलो, पकड़े जाएंगे तो देखा जाएगा। कभी कभी तो कुछ कुछ बोलते हैं, हूँ हाँ। त नहीं बोलना आता प्रभु को, प्रभु त नहीं बोल पाते, द बोलते हैं। तो ताऊ भी आ जाए घर में, बड़े ताऊ भी आ जाए तो दाऊ बोलते थे, सिर हिला हिला कर बोलते थे। लेकिन भाई ताऊ को दाऊ बोलने हो तो ठीक है, लेकिन जब ताई आ जाए तो फिर तो दाई बोलेंगे ही। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ताई को दाई बोले, सब माताएं हंसती। तो एक तो द वो, एक तो हाँ, एक हूँ, और एक द बोलना आता था। द अक्षर पहले बोल लेते थे। माँ कहना भी आता था। जब लोग हंसते तो सिर हिलाते, प्रभु बालकृष्ण लाल सिर हिलाते। उनको लगता सब मुझ पर हंस रहे। फिर माँ कह के माँ के पास जाते थे। अब कोई सोचे कि भाई चाची बुलावे तो नहीं बुलाएंगे, वो चाचा को भी चाचा कह लेंगे, चाची कह लेंगे। पर हर बार कुछ कह के जब सब हंसते तो माँ की गोद में चढ़ते और कंठ से लिपट जाते। जब महर्षि शांडिल्य को पता लगा कि ये ऐसे बोलते हैं, अरे ये तो महाप्राणों के अक्षर उच्चारण करते हैं, ये महाप्राण है, ये तो श्रुतधर होते हैं। तो शुद्धर तो है, वाणी ही इनकी वेद है। भगवान की श्वास वेद है, वाणी वेद है, मस्तक वेद है। महर्षि शांडिल्य को भी बहुत आनंद होता है, बात बात में आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव हो, सकुशल रहे। लेकिन एक बात है, इनकार तो नहीं किया जा सकता, ये जो नंदनंदन श्याम सुंदर हैं, दिल्ली तो पार कर लिए, पर सबकी कठिनाई बढ़ गई। इन्होंने तो महान पुरुषार्थ का काम कर दिया अपनी दृष्टि में। जल से भी खेलते थे, एक दूसरे को छपा के मारते भिगोते, तब भी ऐसा लगता है इन बालकों कि हम बड़ा भारी पुरुषार्थ कर दिए। लेकिन बाकी सबकी तो कठिनाई बढ़ गई ना, बहुत बढ़ गई। क्यों? अरे अवसर पाते भवन से बाहर निकल जाते। कोई गोपी या गोपी को आगे जाते देखेंगे तो घुटनों चलते उसी के पीछे पीछे लग जाएंगे, और जब थक जाएंगे तो पुकारेंगे। दो ही चीज पुकारेंगे, या तो दाऊ या तो माँ। क्योंकि इनको लगता है सब इनके ताऊ या माँ है। दो ही दिखते थे घर में, बालकों को क्या समझेंगे ये। और ताऊ माँ। हाँ, नंद बाबा को बाबा बुलाते थे, चाचा को भी दाऊ, ताऊ को भी दाऊ। अच्छा, जब आगे जाते कोई गोपी या गोपी मुड़कर देखे, गोद में लेने के लिए बढ़े, तो उसका मुख देख के पीछे उल्टा भागते थे नंद भवन की ओर। घर में तो भाई माताओं को भय होगा, ऐसी स्थिति में अब बाहर निकल जाए तो न जाने कितनी दूर निकल जाए। मार्ग में तो पशु भी चलते, छकड़े भी दौड़ते, पता नहीं कौन सी विपत्ति कब प्रकट हो जाए। तो और जो माताएं थी उनको तो सुविधा थी, सब अपने बालक को यशोदा मैया के पास छोड़ जाती, रोहिणी माता के पास छोड़ जाती। पर इन लोगों को तो कभी भी शांति नहीं है। दो तो थे, 8-10 और हो जाते हैं, और सब अब चल रहे हैं, डोल रहे हैं, भग रहे हैं, कोई किधर कोई किधर। ये तो ऐसे ही बेचारी सादा दिन थक जाती, तनिक शांति नहीं मिलती। कब क्या करने लगे कोई ठिकाना नहीं।
और ये नीलमणि तो अभी से बहुत चंचल है, इसको पता नहीं कब क्या सूझे, और इसको जो सूझेगा बाकी सब वही करेंगे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इसको जो सूझेगा वही सब करेंगे। अच्छा, शाम को दीप जल जाते थे, मंगल दीप, शाम के समय संध्या में जो दीपक जलाते हैं हम लोग आरती के निमित्त, तो अब क्या दीपक की जो लौ है वो क्या मुंह देने की कोई चीज है? हर चीज में मुंह डालना है। जो अग्निकुंड है भोजनालय में, रसोई में जो अग्निकुंड है, आहुति दी जाती है भाई अग्नि को, फिर भोजन होता है। अग्निदेव को भोजन क्यों? अग्नि भगवान का मुख है, विराट पुरुष का। भगवान का मुख तो अग्नि है, तो अग्नि में आहुति 5 छोड़ी जाती है, तो सब घर का भोजन करते हैं। पहले ठाकुर जी को इस तरह से भोग नहीं लगते थे, तो उसमें तो भाई दहकते हुए अंगारे, दौड़ो घुटनों के बल सरकते वहां पहुंच जाते उसको पकड़ने के लिए। दीपक की लौ जलती तो सोचे कि बस मुंह में ले लो, कोई वस्तु है, न पकड़ा जाए समय पर तो ये तो हाथ में ही कोई अंगार ले ले। अच्छा, इतने पशु पक्षी तो आंगन में आते थे, बानर भी आते थे। और कितना भी भगाओ, बिना उन बालकों के पास कूद कर आए बिना रहते नहीं थे वो। तो बालकृष्ण क्या करते मालूम है? इन बानरों को इनके कान पकड़ लेते, किलकारी लेते, या कंठ पकड़ लेते सीधे। कंठ पकड़ने की तो मजबूती प्रभु की शुरू से, पूतना का कंठ पकड़ लिया, तृणावर्त को पकड़ लिया, कंठ भगवान ने कई जगह पकड़ा। और रामावतार में कबंध आया तो प्रभु श्री राम ने तो उसके कंठ पे अपने चरण दबा दिए। लक्ष्मण गड्ढा करो, घसीटो, डालो इसमें। उसके मरने का वही उपाय था। वहां तो कबंध के कंठ पे अपने चरण रख के उसको दबा रखा था प्रभु ने पृथ्वी पर। और यहाँ बालकृष्ण बानर भी आते हैं, कितना भी माताएं भगा रही, कूद कूद के इधर उधर बालकों के साथ बैठ रहे। बालकृष्ण कान पकड़ के खींच रहे, कभी कंठ पकड़ लिया और किलकारी और मार रहे हैं। दाऊ जी तो इन बानरों की पूंछ पकड़ के खींचते थे। ये काटते नहीं थे, ये डराते भी नहीं थे, पर कोई ठिकाना है? माताओं को लगता है इनका क्या ठिकाना। हम में से कोई पास जाए तो देखो कैसे दांत दिखाते। और ऐसी हालत में महारानी रोहिणी एक क्षण भी इन बालकों को कैसे छोड़ सकती है? तो नीचे तो भाई ये सारे बालक जब आंगन में या प्रांगण में पहुंच जावे तो शांति तो एक क्षण को माता यशोदा को नहीं है, रोहिणी मैया को नहीं है। अब गोपों को गाय भी तो चरानी होती है ना। कोई कहाँ तक द्वार पे लाठी लिए बैठा रहेगा इनके पीछे, और कब तक बैठा रहेगा? गोकुल से लगा हुआ वन है महावन, और यहाँ के जो हिरण है ये भी कुछ दिन से आने लगे। वन में से भागाते नंद बाबा के आंगन में आके बालकों को सूंघते, कूदते। कैसे कूदते? बालकों के ऊपर से। अब तो पूछो मत इन बालकों को कितना आनंद आ रहा है, बालकृष्ण कितनी किलकारियां ले रहे हैं, कितना भग रहे हैं इधर उधर आनंद में कि हम 8-10 कम थे, अब ये भी खेलने कूदने ऐसे कूदने चलने वाले हैं। ये इन हिरणों के जो खुर हैं, सींग, अब ये ना लग जाएं। ये छोटे छोटे बालक थे ना, इनके कान पकड़ लेते, सींग पकड़ लेते। माताओं को लगता भैया कभी भी चोट लग सकती है तो ये पशु ही। वहाँ बिल्लियाँ भी आती थी, कुछ तो काली होती थी, कुछ सफ़ेद होती थी, कुछ तो बिल्कुल स्वर्ण जैसी होती थी देखने में, म्याऊं म्याऊं करती आती थी, आसपास उन बच्चों के घूमती थी। और ये सब क्या करते? ये लोग मिलके उसको माखन खिलाते। पर बालकृष्ण जब तक उसका हाथ नहीं पकड़ लेते ना, दोनों हाथ अपने हाथ में, तब तक वो प्रसन्न नहीं होते थे पूरे। अब
बिल्लियों के नख बड़े भयानक होते हैं, वो छिपाई रहती थी अंदर। पर भाई हैं तो सब पशु। ये छोटे छोटे बालक तो इन हाथ पकड़ के बालकृष्ण बिल्लियों के उनके मुंह में उंगली डालते, कोई इनकी मूछें खींचने लगते, कोई नाखून, कोई दांत खींचने लगते। ऐसे ऐसे खेल खेलते। माताएं बहुत परेशान होती, कहीं पशु हैं कुछ कर न दें। और भाई उसी समय क्या हुआ, तनिक सी रोहिणी माता रसोई में चली गई, अतुला जी आ गई। और फिर तो भाई आंगन का जो रास्ता था ना उधर जाने का, वहां पहुंच गए सब बाहर के तरफ। वो एक पतला रास्ता था, दहली नहीं थी, मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार। अब तो यशोदा मैया जोर जोर से पुकार कर दौड़ती हैं, क्यों सब कहाँ चले गए एक साथ, है ही नहीं। और फिर यशोदा मैया ने जो देखा तो फिर तो धक्क से रह गई। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अभी जागरण में भी सत्संग होना है, मिलना है। अभी तो एक नया प्रसंग है, अब यहीं पर आज वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। श्री राधे। जय सीताराम, हरि सीताराम। बोलो।